सब ठीक है। कुछ लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, ठीक है। फ़ोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट क्या करोगे। अभी सुधीर गुजर धौलपुर से कि सर कमेंट करें कहाँ, कमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई, वो कुछ मिस्टेक थी चैनल में, तो वो अभी ठीक कर दी गई है। अभी कमेंट का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, वरना आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो हमसे ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट आपके हैं, क्योंकि करियर आपका बन रहा है, जॉब आप लगने वाले हो, फ्यूचर आपका बन रहा है, सम्मान आपको मिलेगा, वर्दी आपको मिलेगी। कुछ भी बोलो, हर बेनिफिट आप ही का है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो, ध्यान से देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो जॉब आपको मिलेगी। अगर अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से देखते हो, पूरा ढंग से रियलाइज समझते हो वीडियो को, तो इसमें आप ही का फायदा है। अगर आप अच्छे से देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपका फायदा है। वरना ये देश तो वैसे ही चल रहा है, वो चलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे नहीं, अच्छे से पूरा नहीं देखोगे, तो आप ना लगोगे, तो उसकी जगह कोई ना कोई और कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो लग जाएंगे वहाँ पर। तो भाई, जितनी पोस्टें आई हैं राजस्थान पुलिस की, जितने पद हैं, उस पद से कहीं ज़्यादा बंदों ने फॉर्म अप्लाई करवाया है। तो वहाँ पर आप नहीं तो कोई और आ जाएगा, आएगा तो नहीं, लेकिन कोशिश ये करिए ना कि उसकी जगह कोई और ना आए। हो सकता है कि जो मैंने अभी वर्ड बोले हैं वो आपको डिमोटिवेट कर दें, लेकिन आपको डिमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि मैंने वही बोला है जो कि सच है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। 10 मिनट का है, 20 मिनट का, 30 मिनट का है, कितना भी उसमें आप 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, क्या समझ में आया उसके आपको। अगर आपका अभी आपने जो देखा वीडियो, अगर मैं आपका प्रतिहार शासक का टेस्ट लूँ राजवंश का, तो अगर जिस हिसाब से आपने अभी वीडियो देखा है ना, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितने टाइम पर आप देखे गए हो, उसमें से यदि आपको मैं 100 का अगर वो पेपर बनवाऊँ, जो 8 शासक मैंने पढ़वाए थे आपसे, उनका यदि मैं आपको 100 नंबरों का पेपर बनवाऊँ ना, तो जिस स्थिति से आप वीडियो देख रहे हो, उस स्थिति से आपको 10 नंबर भी मिलने वाले नहीं है। तो कैसे होगा पेपर पास? इस स्टडी से पेपर पास हो जाएगा आपका, जितना देख रहे हो उतना? कुछ नहीं होने वाला इनसे। ये वहम पाल रखा ना दिमाग के अंदर कि भाई 2 घंटे देख लेंगे, किताब देख लेंगे, एग्जाम डेट आएगी कन्फर्म, तो उस टाइम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं पहले बता रहा हूँ। 2014-15 की चली गई, 18 की चली गई, अभी वैकेंसी आई वो चली गई, और ये और चली जाएगी। अगर ऐसी स्टडी रही ना, तो उसके बाद में मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, इलेक्शन के बाद में 1.5-2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, वीडियो को पूरा देखा करो। अगर इसको देखते हो तो आप ही का फायदा है, जॉब आप लगोगे। अगर आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें से आप मुझे नहीं दोगे। इसलिए वीडियो पूरा देखो, अच्छे से समझो, कमेंट करो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको बताएंगे, यदि आप नाइट में भी यदि कमेंट करोगे, कॉल करोगे, तो नाइट में भी हम आपके लिए आपकी मदद करेंगे। 24 आवर्स अवेलेबल हैं हम आपके लिए। तो ऐसे काम चलने वाला है नहीं। तो भाई 20 मिनट का है, 10 मिनट देख लिया, 20 मिनट देख लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो यकीन मानिए कि राजस्थान के जो क्षेत्रफल है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें कोई एक ऐसा बंदा भी है जो 6 घंटे पढ़ रहा है। जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा बहुत सारे बंदे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो तो भी राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होगा। आप रोज 2 से 3 घंटे पढ़ते हो तो भी आप राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए चाहिए स्मार्ट स्टडी। कई बंदे हैं जो 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, साथ में कोई जॉब भी करते हैं, और वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हो चुके हैं। क्यों? उनको स्मार्ट स्टडी आती थी। अब आपको पूछना ही नहीं है कि सर स्मार्ट स्टडी करें कैसे, स्मार्ट होता क्या है, किस तरीके से पढ़ें। तो भाई अब हम ज़बरदस्ती तो आपको कैसे बताएं।
जब आप कुछ पूछोगे तभी तो हम बताएंगे ना आपको। खैर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि अभी तक आपने वीडियो कंप्लीट देखा है नहीं देखा, और यहाँ से उतना ज़्यादा डीपली भी उठता नहीं है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है चौहान राजवंश। अभी श्री गंगानगर से एक भाई का फ़ोन आया था कि सर आपकी शादी हो गई? नहीं भाई, अभी नहीं हुई है। और भाई मेरी शादी की टेंशन आपको क्यों है? पढ़ाई पे ध्यान दो ना। चौहान राजवंश देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए, चौहान राजवंश देखिए कि चौहान राजवंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी 551 ईस्वी में। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने। कब? 551 ईस्वी के अंदर। कहां पर की? सांबर के अंदर, सांबर में। कहां पर की? सांबर में। तो चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष या संस्थापक कौन है? वासुदेव। वासुदेव। और वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? वासुदेव ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाई थी? अहि छतरपुर को। अहि छतरपुर को धातु नगरी बोला जाता है। देखिए, धातु नगरी, जिसको आज वर्तमान के अंदर हम बोलते हैं नागौर। राजधानी कौन सी थी? अहि छतरपुर, जिसको क्या बोलते हैं? धातु नगरी नागौर, जिसको बोला जाता है। दूसरा चीज देखिए, चौहान राजवंश की जानकारी। देखिए, चौहान राजवंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है बिचौलिया शिलालेख से। किससे मिलती है? बिचौलिया शिलालेख से। सर बिचौलिया शिलालेख मिला कहां से है? ये मिला है भीलवाड़ा से। किस अवधि का है? 1170 ईस्वी का। किसने लगवाया था ये? यह लगाया था श्रावक लोलक ने। इसके लेखक कौन है बिचौलिया शिलालेख के? गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। अब देखिए, सांबर जो हम पढ़ रहे हैं, सांबर के अंदर क्या करवाया कि वासुदेव चौहान जो था ना, वासुदेव ने शाकंभरी माता या देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका? शाकंभरी माता के मंदिर का। ये देखिए, शाकंभरी माता कौन है? शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। इसका उपनाम क्या है? तीर्थों की नानी, यानी कि तीर्थों की नानी इसको बोला जाता है, शाकंभरी माता को। ये जो बिचौलिया शिलालेख है, इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि जो सांबर झील है,
इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान आया समझ में? एक बार फिर से आप देखिए, चौहान राजवंश। देखिए, चौहान राजवंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी 551 ईस्वी के अंदर। वासुदेव चौहान की जो कहाँ पर की थी स्थापना कहाँ की थी? सांबर के अंदर। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस वर्ष की? 551 ईस्वी में। किसने? वासुदेव चौहान ने। कहाँ पर? सांबर में। वासुदेव चौहान की राजधानी है ही छतरपुर, जिसको वर्तमान में हम नागौर बोलते हैं, धातु नगरी भी बोला जाता है इसको। तो चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव चौहान। चौहान वंश की जानकारी का स्रोत बिजोलिया शिलालेख से मिलते हैं, जो बिजोलिया शिलालेख हमें भीलवाड़ा से मिला है। यह बिजोलिया शिलालेख जो है 1170 ईस्वी के अंदर श्रावक लोलक ने लगवाया था और इसके लेखक थे गुणबंधर। सांबर में वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चौहानों की कुल देवी है। आगे आएगा चौहानों की, देखिए दो होती हैं हरिवंश की, कुल देवी और आराध्य देवी, दोनों अलग होती हैं। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, जिसको तीर्थों की नानी बोलते हैं। और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। देखिए ये धार्मिक है, ये इतिहास में लिखा हुआ है कि जो सांबर झील है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जबकि भूगोलवेताओं का यह मानना है कि जो सांबर झील है इसका निर्माण किसी शासक ने नहीं करवाया, यह प्राकृतिक झील है और ये 33 सागर का ही अवशेष है। क्योंकि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पर आज डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पर पहले 33 सागर हुआ करता था, कहते हैं इसी का अवशेष है। दूसरी चीज़ ये कि कोई इंसान किसी झील का निर्माण करवाएगा तो वो खारी झील का निर्माण क्यों करवाएगा? वो तो मीठी झील का ही करवाएगा ना। तो वासुदेव चौहान से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लेना आप अच्छे से। अब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, इस शाकंभरी माता सांबर के अंदर है, जिसको तीर्थों की नानी बोलते हैं, सब तीर्थों की नानी। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लें कि तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे बोलते हैं? पुष्कर, अजमेर के अंदर है, उसको बोला जाता है। यदि आपसे पूछ लें कि तीर्थों का भांजा, तो वो है मंचकुंड धौलपुर। यदि आपने कभी पढ़ा है हिस्ट्री, तो बाबर की आत्मकथा है तुजू के बाबरी, जिसका बाबरनामा के नाम से अब्बुल फजल ने अकबर के काल में इसका अनुवाद किया था। वो पहले तुर्की भाषा में थी, उसके बाद में पारसी भाषा के अंदर इसका अनुवाद किया था। तो जो बाबरनामा है उसके अंदर एक गुलाब के फूल के बाग का वर्णन है, गुलाब के फूल के बाग का वर्णन, ये जो धौलपुर के अंदर है। 1977 1977 अमेरिका की एक प्रोफेसर भूगोलवेता एलन हेली भारतीय प्रवास पर आई थी। वो 1977 1977 में उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि जो बाबरनामा के अंदर या तुजुक ए बाबरी के अंदर जो गुलाब के फूल के बाग का वर्णन है, वो धौलपुर का मंचकुंडी है। ये मंचकुंड गुलाब के बाग, ये देखिए है क्या, ये एक पत्थर है, यहाँ को गुलाब के फूल की आकृति में इसको काट के बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं गुलाब के फूल का बाग, जो धौलपुर के अंदर है। इसका उपनाम है तीर्थों का भांजा। ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु नानक जी ने एक ही झटके के अंदर एक शेर का शिकार कर दिया था, इसके लिए शेर शिकार गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों से भी जुड़ा हुआ है। तो तीर्थों का मामा अजमेर और तीर्थों का भांजा मंचकुंडा धौलपुर, तो ये तीनों याद रखने हैं। तीर्थों की नानी किसे बोलते हैं, तीर्थों का भांजा किसे बोलते हैं, तीर्थों का मामा किसे बोलते हैं। देखिए उसके बाद में चौहान राजवंश, वासुदेव चौहान के बाद में नेक्स्ट नंबर शासक आया, उस शासक का नाम था
दुर्लभ राज प्रथम, दुर्लभ राज प्रथम। देखिए कि दुर्लभ राज प्रथम अजमेर का प्रथम चौहान शासक था जिसके शासनकाल में प्रथम बार अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। दुर्लभ राज प्रथम अजमेर का प्रथम चौहान शासक था जिसके शासनकाल में प्रथम बार अजमेर के ऊपर किसका आक्रमण हुआ था? मुस्लिमों का। अब मुस्लिमों का अजय राज के अर्णोराज के शासनकाल में भी होगा, लेकिन ये प्रथम है जिससे चौहानों पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। देखिए गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसका नाम था वत्सराज। अब देखिए वत्सराज दुर्लभ राज की सहायता से ही जो पाल वंशीय शासक था जिसको हम पढ़ रहे थे धर्मपाल, उसको पराजित किया था। इसके बारे में ज्यादा नहीं है, जो है वो मैंने बता दिया कि दुर्लभ राज चौहानों का प्रथम अजमेर का प्रथम चौहान शासक था जिसके शासनकाल में प्रथम बार अजमेर पर मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ। और वत्सराज ने दुर्लभ राय के ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने किस चौहान शासक की सहायता से धर्मपाल को पराजित किया था? दुर्लभ राज प्रथम। नेक्स्ट शासक आप देखिए इसके। नेक्स्ट शासक तीसरा नंबर का शासक है अजमेर का चौहान, उसका नाम है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। देखिए कि पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में हट्टड़ ने रेवासा सिक्कर में जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रेवासा सिक्कर के अंदर जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हट्टड़ ने। आपसे पूछ ले रेवासा सिक्कर के अंदर जीण माता का मंदिर का निर्माण किस चौहान के शासनकाल में बना? पृथ्वीराज प्रथम। देखिए जो जीण माता ना, जीण माता ये चौहानों की आराध्य देवी है। हमने अभी शाकंभरी चौहानों की कुल देवी पढ़ा, ये कौन है? ये आराध्य देवी है। मधुमक्खियों वाली देवी भी बोलते हैं, क्योंकि जब औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर तोड़ो अभियान चला था ना, उस टाइम मुगल सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया था। लेकिन आक्रमण किया तो यहाँ पर मधुमक्खियों ने मुस्लिम सेना पर जो थी मुगल सेना, उस पर आक्रमण कर दिया, काट लिया उनको, तो वो वहां से चले गए। तो आज भी वर्तमान के अंदर दिल्ली से मुगल परिवार से प्रति वर्ष सवामन जो तेल है ना, वो यहाँ पर पहुंचता है मंदिर के अंदर। सबसे लोक देवियों के अंदर सबसे बड़ा लोकगीत जीण माता का ही है, चिरजा। और लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत बाबा रामदेव जी का है। तो ये चौहानों की आराध्य देवी है जीण माता, जिसका निर्माण हट्टड़ ने देवासा सिक्कर में करवाया था और पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट शासक
4 नंबर गुवक फर्तम। देखिए कि गुवक फर्तम के शासनकाल में रेवासा सीकर में हर्ष मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए कि हर्ष मंदिर, ये मंदिर मूलतः यानी मूल रूप से भगवान शिव का मंदिर है ये। और हर्षनाथ चौहानों के आराध्य देव हैं। क्या है? आराध्य देव। गुवक प्रथम के शासनकाल में रेवासा शिखर में हर्ष मंदिर का निर्माण हुआ था, जो मूलतः भगवान शिव का मंदिर है। और चौहानों के आराध्य देव कौन है? ये है। अब यहाँ पर आपको मेन पॉइंट लिखा, आज इतने ही पढ़ेंगे सर। ये छोटे छोटे ही हैं। जब अजय राज से ज़्यादा बढ़ेगा ही, अजय राज से आएंगे डीपली, इसमें आएगा। मैंने अभी क्या पढ़ाया? आप वासुदेव चौहान पढ़ाया, उसके बाद में दुर्लभ राज पढ़ाया, उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम पढ़ाया, उसके बाद में गुवक प्रथम पढ़ाया। याद रखना, क्वेश्चन नहीं कर सकता यहाँ से, ठीक है ना। 1 मिनट में रिपार्ट करवा देता हूँ कि चौहान राजवंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी पूर्व सांबर में की थी। उसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। नागौर राजधानी, जिसको धातु नगरी भी बोलते हैं। तो चौहानों के मूल पुरुष, आदि पुरुष, सिंह पुरुष, संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान थे। बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर यह भी मिलता है कि जो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जबकि भूगोलवेताओं का मानना है कि 33 सागर का विशेष है, ये प्राकृतिक झील किसी ने नहीं बनवाई थी। वासुदेव चौहान ने सांबर के अंदर शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको सब तीर्थों की नानी बोलते हैं। और ये चौहानों की जो है कि वो कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद में मैंने बताया कि चौहानों ये जो तीर्थों का भांजा किसे बोलते हैं? मंचकुंड धौलपुर को। तीर्थों का मामा किसे बोलते हैं? धौलपुर अजमेर पुष्कर को। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था दुर्लभ राज प्रथम। देखिए दुर्लभ राज प्रथम चौहान वंश का अजमेर का प्रथम चौहान शासक था, जिसके शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण हुआ था प्रथम बार। उसके बाद में वत्सराज ने इसी की सहायता से वत्सपाल को पराजित किया था। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था आपको पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में हटलर ने रेवासा शिखर के अंदर जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का ही है, जिसको चिरजा बोलते हैं। और जो लोक देवताओं के अंदर अगर हम बात करें तो बाबा रामदेव जी के। उसके बाद मैंने पढ़ाया गुवक प्रथम। देखिए गुवक प्रथम के शासनकाल में रेवासा शिखर के अंदर हर्ष मंदिर का निर्माण हुआ, जो भगवान मूलत का मंदिर, शिव का मंदिर है। और ये जो है कि उनके आराध्य देव हैं। तो चौहान वंश में आपको कितना समझ में आया वो कमेंट करके बताना। और वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा करो। पूरा नहीं देखोगे तो मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके, जब तक पूरा नहीं देखोगे। और शेयर भी क्या करो, क्योंकि जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी तो आप शेयर करो। क्यों? उनको नहीं लगाना है जॉब, उनको भी तो तैयारी करनी है, इसलिए लगे रहो। और कमेंट डाला करो यार, ऐसे नहीं होता। मतलब पढ़ाने में मज़ा नहीं आता फिर ऐसे, मतलब बंदे ज़्यादा नहीं जुड़े ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो लगे रहो, पढ़ो, कमेंट करो, इंजॉय के साथ पढ़ो। और कुछ ऐसे भी कमेंट डालो कि यहाँ पर यार एंटरटेनमेंट भी हो। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ पढ़ाई के साथ यदि मनोरंजन हो ना, तब मज़ा आता पढ़ने का। अगर मैं सिर्फ यहाँ हूँ और मैं आपको सिर्फ पढ़ा के चला जाऊँ तो वो एक बोरिंग लगेगा। यदि आप कमेंट करोगे तो कुछ 2 बातें मैं बोलूँगा, कुछ आपके उधर से कमेंट आए, तो एक माहौल बनेगा, एक इंजॉयफुल माहौल क्रिएट होगा, तब पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दैट ऑल द बेस्ट, लगे रहो।